हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। वेलकम टू द बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्रेट जीनियसेस। मैं हूं गुरजोत सिंह। मैं आपको टीच करूंगा बिजनेस स्टडीज। आज हम करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर। तो लेट्स बिगिन। हम शुरू करते हैं हमारा एक नया चैप्टर, दैट्स अवर बिजनेस इन्वायरमेंट। लेट्स बिगिन। बिजनेस इन्वायरमेंट। देखो बच्चों, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? ये दो टर्म से बना है, बिजनेस प्लस इन्वायरमेंट। जिस तरह से आपका इन्वायरमेंट होता है, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके स्कूल्स, आपके नेबरहुड, ये सब इन्वायरमेंट है। सेम एज इट इज ऐसे ही बिजनेस का भी इन्वायरमेंट होता है। सेम एज इट इज जो चीजें आप पे इफेक्ट डालती हैं, कुछ ऐसी चीजें होंगी, कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो आपके बिजनेस पे भी इफेक्ट डालते हैं। तो हम उनके बारे में अब भी डिटेल में स्टडी करेंगे। हम अपनी करेंसी, हमने सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। तो आइए, फर्स्ट बिजनेस इन्वायरमेंट। देखो बच्चों, बिजनेस इन्वायरमेंट का मैंने अभी आपको बताया, ऐसे फैक्टर्स और ऐसे फोर्सेस जो आपके बिजनेस पे डायरेक्टली अफेक्ट डालते हैं, जो आपके बिजनेस पे अफेक्ट डालेंगे। वो अफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। वो आपके अफेक्ट पे पता लगेगा कि ये पॉजिटिव गया है या नेगेटिव गया है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू फैक्टर, फोर्सेस, इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। मतलब जिसमें बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, वो फैक्टर्स हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट पे अफेक्ट डालेंगे। डालेंगे अफेक्ट किस पे? हमारी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट डालेंगे, जो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है बच्चों और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, दीज फोर्सेस अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द बिजनेस। किसके इफेक्ट डालेंगे? हमारी जो वर्किंग चल रही है बिजनेस की, उस पर अफेक्ट डाला जाएगा और हमें क्या करना है? उसे इफेक्टिवली डील करना है, सही तरीके से उसे डील करना है। दस कौन कौन से फैक्टर्स है बच्चों? इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और अदर फोर्सेस। अभी इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी हम सिर्फ मीनिंग पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे। थोड़े एग्जांपल हैं: चेंजेस इन द बिजनेस पॉलिसीज, रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। पढ़ेंगे बच्चों, डोंट वरी। आगे मूव करते हैं। है क्या? देखो बच्चों, एक वर्ड आता है इन्वायरमेंट स्कैनिंग। क्या आता है बच्चों? इन्वायरमेंट स्कैनिंग। इन्वायरमेंट स्कैनिंग का मतलब है कि आप स्कैन कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट को। आप अपने इन्वायरमेंट को क्या करते हो बच्चों? स्कैन कर रहे हैं। मतलब कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट को हम क्या कर रहे हैं? स्कैन कर रहे हैं। कंप्लीटली हम उसके लिए क्या रहे? अवेयर रहें कि आने में कोई चैलेंजेस तो नहीं आएंगे, ऐसे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, ऐसे कौन कौन से थ्रेट्स आ सकते हैं। इसके अंदर मेनली बच्चों स्वॉट की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? स्वॉट की। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। हम इन्हें स्कैन करेंगे। किसको स्कैन करेंगे? इन्वायरमेंट को स्कैन करेंगे, जिससे हमें यह पता लगेगा कि हमारे पास कौन कौन सी स्वॉट्स आ रही हैं, मतलब कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं, कौन कौन सी वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और थ्रेट्स कौन कौन से हैं। ये सिर्फ किससे पता लग सकता है? हमारे इन्वायरमेंट स्कैनिंग से। तो क्या है बच्चों? देखो, इन्वायरमेंट स्कैनिंग रेफर्स टू कंप्लीट अवेयरनेस। क्या दे रहा है आपको? कंप्लीटली अवेयरनेस दे रहा है और अंडरस्टैंडिंग करवा रहा है कि क्या हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, और हमें इन्वायरमेंट स्कैनिंग करनी पड़ेगी। जो इंफॉर्मेशन हमें गैदर हो रही हैं, क्या हो रही हैं? गैदर, मतलब जो हमने कलेक्ट की हैं, उसे हम क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे और उसके बेसिस पे हम अपने क्या बनाएंगे? स्ट्रेटेजिक प्लान्स, स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज बनाएंगे। मतलब इन्वायरमेंट स्कैनिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्कैन कर रहे हैं, प्रॉपरली स्कैन किया जा रहा है बच्चों, प्रॉपरली स्कैन किया जा रहा है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एनवायरमेंट स्कैनिंग इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड एनालिसिस द इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब ऐसे फैक्टर्स जिस पे आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, उससे हम क्या करेंगे बच्चों? स्कैन करेंगे, जिससे हमें क्या पता लगेगा? अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। अभी मैंने बताया स्वॉट। क्या बताया था बच्चों? स्वॉट, ये बना भी हुआ है। स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। स्ट्रेंथ का मतलब आपकी ताकत, एक पॉजिटिव वर्ड है। वीकनेस,
क्या क्या कमियां रहेगी हमारे बिजनेस में, ये एक नेगेटिव वर्ड है। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज भी क्या है बच्चों, आपका पॉजिटिव वर्ड है। ऐसे कौन कौन से हमारे पास अवसर आ सकते हैं, मतलब अपॉर्चुनिटीज ऐसे कौन कौन सी राइज होते हैं जिससे हमें आगे बढ़ने का मौका मिले। ऐसे कौन कौन से थ्रेट्स हैं, नुकसान हो सकता है। मतलब देखो, हमें पहले से स्कैन करना पड़ेगा क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमें क्या वीकनेस है, हमें पता तो होना चाहिए ना, तभी हम अपने इन्वायरमेंट को अच्छे तरीके से स्कैन कर पाएंगे। फिर आते हैं बच्चों हमारे फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसमें पहला फीचर है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटररिलेटेडनेस, डायनामिक नेचर, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिलेटिविटी। अभी डिटेल में स्टडी करते हैं, डोंट वरी। चलिए शुरू करें। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, देखो बच्चों जो मैंने आपको मीनिंग बताया था, जब मैंने आपको बच्चों आपको मीनिंग बताया था, उसमें मैंने कहा था एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, मतलब जिसपे बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं है, जिसमें बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। वो फोर्सेस क्या करते हैं, हमारे बिजनेस पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट डालते हैं, मतलब इन्फ्लुएंसेस, मतलब अफेक्ट डालते हैं हमारे बिजनेस की वर्किंग पे, हमारे बिजनेस सिस्टम पे क्या डालते हैं बच्चों, अफेक्ट डालते हैं। पॉजिटिव भी पड़ सकता है, नेगेटिव भी पड़ सकता है। और क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिटेल में स्टडी करते हैं। कौन कौन सी चीजें आएंगी बच्चों इसके अंदर। बिजनेस इन्वायरमेंट कैन बी कंसीडर्ड एग्रीगेट सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जितने भी हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जिसमें इंडिविजुअल्स, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट, लीगल मैटर्स, ये सब के सब हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट पे अफेक्ट डालेंगे। ठीक है बच्चों, कौन से फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस, कौन से बच्चों, एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे चलते हैं। देखो बच्चों, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, अभी मैंने कहा कि एक्सटर्नल फोर्सेस आपके बिजनेस पे अफेक्ट डालते हैं, बट जो आपके एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो दो तरह के हैं, एक स्पेसिफिक है और एक जनरल है। देखो मान लीजिए, एक एग्जांपल से स्टडी करते हैं। एक प्लास्टिक बैग की अगर हम बात करें, पहले स्पेसिफिक फोर्स के बारे में आपको बता दूं। मान लीजिए कि प्लास्टिक बैग्स हैं, वो अगर गवर्नमेंट बैन कर देती है प्लास्टिक बैग, तो जितने भी बिजनेस हैं प्लास्टिक बैग्स वाले, वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, कोई ऐसा फैक्टर जो सिर्फ एक स्पेसिफिक बिजनेस पे अफेक्ट डाले, वो हमारे स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं। जैसे प्लास्टिक बैग अगर बंद हो जाते हैं तो कौन से चलेंगे, पेपर बैग्स का बिजनेस शुरू हो जाएगा। मतलब मिठाइयों का बिजनेस तो नहीं बढ़ेगा ना उससे, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कहने का मतलब क्या है, सिर्फ उसी बिजनेस में वो क्या डालेगा, अफेक्ट डालेगा। अगर मैं बात करूं जनरल फोर्सेस की, मान लीजिए पेट्रोल और डीजल का रेट अगर बढ़ जाता है तो सब पे इफेक्ट डालता है। हमारे वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स सब कॉस्टली हो जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से आना जाना होता है सब कुछ, तो वो क्या है, सारे बिजनेस पे अफेक्ट डालेगा। इसे हम कहते हैं, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, अफेक्ट तो डालेगा, चाहे वो पॉजिटिव पड़े चाहे वो नेगेटिव पड़े। ठीक है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड बोथ स्पेसिफिक फोर्सेस एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस अभी मैंने आपको बताया, जैसे प्लास्टिक बैग का मैंने आपको एग्जांपल दिया बच्चों, प्लास्टिक बैग का एग्जांपल दिया, सिर्फ एक बिजनेस पे ही इफेक्ट डालेगा। एक बिजनेस का मतलब है टाइप ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस अफेक्ट बिजनेस एंटरप्राइजेस डायरेक्टली एंड इमीडिएटली इन देयर डे टू डे वर्किंग। इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, आपके सप्लायर्स हैं, आपके इन्वेस्टर्स और आपके कस्टमर्स आएंगे। ठीक है बच्चों, फिर आता है जनरल फोर्सेस। जनरल फोर्सेस मैंने आपको एग्जांपल दिया, पेट्रोल और डीजल का बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, अफेक्ट तो डलेगा ही डलेगा। तो अब जनरल फोर्सेस आर द सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक। इसके बारे में भी डिटेल में स्टडी करेंगे बच्चों, डोंट वरी, आगे करते हैं। देन आता है हमारा बच्चों इंटररिलेटेडनेस। क्या है बच्चों, इंटररिलेटेडनेस मतलब एक फैक्टर, मतलब जो हमारा एक एलिमेंट है, जो हमारा एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट पे अफेक्ट डालेगा, एक एलिमेंट दूसरे फैक्टर पे अफेक्ट डालेगा। कैसे, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल में यह है कि हमारी टेक्नोलॉजी अगर एडवांस होती है, हम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देते हैं, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करते हैं, एडवांसमेंट करते हैं, तो उससे हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे अफेक्ट पड़ेगा। मतलब इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे इंप्रूव होंगे, हमारी जीडीपी बढ़ेगी। जब हम
टेक्नोलॉजिकल मतलब 3G 4G 5G की बात कर रहा हूं, अच्छे अच्छे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूं, आप इस चीज का यूज करेंगे तो आपकी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मतलब आपकी जीडीपी इंक्रीज होगी, हमारे देश की जीडीपी इंक्रीज होगी। मतलब एक फैक्टर, एक इन्वायरमेंट दूसरे इन्वायरमेंट पे क्या डाल रहा है बच्चों, अफेक्ट डाल रहा है। पॉजिटिव पड़ेगा, नेगेटिव पड़े, अफेक्ट जरूर पड़ेगा। ये पॉजिटिव पड़ेगा, अगर टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो हमारे देश की तरक्की होगी, अगर टेक्नोलॉजी कम होगी वो हमारे लिए वीकनेस बन जाएगी। तो क्या लिखा हुआ है, तो वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट आर क्लोजली इंटरलेटेड। क्या है बच्चों, ये क्लोजली इंटरलेट है, विच मीन्स अ चेंज इन वन एलिमेंट अफेक्ट द अदर एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। एक एलिमेंट क्या करेगा, अफेक्ट करेगा दूसरे एलिमेंट पे। काफी सारे फोर्सेस हैं, टेक्नोलॉजिकल है, पॉलिटिकल है, सोशल है, इकोनॉमिकल है, लीगल। ये सब फोर्सेस क्या करते हैं, एक एलिमेंट, एक फैक्टर दूसरे फैक्टर पे क्या डालते हैं बच्चों, अफेक्ट डालते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, अनसर्टेनिटी। देखो फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कि आने वाले टाइम पे क्या होगा बच्चों, हमें नहीं पता। इसे प्रिडिक्ट करना, आपको एक वर्ड याद रखना है बच्चों, प्रिडिक्ट। आपकी केस स्टडी में बहुत हेल्पफुल होगा। प्रिडिक्ट वर्ड याद रखना है, क्या रखना है, प्रिडिक्ट। ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, हम बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रिडिक्ट करना। स्टडी तो हम कर सकते हैं इजिली, बट प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि आने वाले टाइम पे क्या होगा। हाँ, हम थोड़ा बहुत गैस लगा सकते हैं, उसके बेसिस पे अपनी पॉलिसीज क्रिएट करते हैं, बट क्या है, प्रिडिक्शन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हमें नहीं पता कि आने वाले टाइम पे क्या राइज होने वाली, फ्यूचर इज अनसर्टेन, है ना। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द हैपनिंग इन द फ्यूचर, स्पेशली व्हेन फ्रीक्वेंट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस। अगर कोई जल्दी से चेंज आ रहा है, फ्रीक्वेंट मतलब अगर कोई तेजी से चेंज आता है, रैपिडली अगर चेंज आता है, क्या आता है बच्चों, अगर रैपिडली चेंज आ रहा है तो उसे एनालिसिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्या है, एज इन द केस ऑफ आईटी बिजनेस लगा लो, फैशन इंडस्ट्रीज लगा लो, टाइम टू टाइमली क्या आता है, चेंज आता रहता है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, अनसर्टेनिटी है। आप एनालिसिस करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि क्या पॉइंट आएगा। देन आता है उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी। क्या आता है बच्चों, कॉम्प्लेक्सिटी। देखो बच्चों, इन बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करना, उसे एनालिसिस करना बहुत इजी है। आप काफी सारे फैक्टर्स, काफी सारे टेक्निक्स से आप इन्वायरमेंट को स्कैन कर सकते हैं, बट कितना अफेक्ट डाला, उस पर कितना इफेक्ट पड़ा, ये जानना बहुत मुश्किल है। ये जानना बहुत मुश्किल है। 5% इफेक्ट पड़ा, 10% इफेक्ट पड़ा, ये जानना बहुत ही मुश्किल है। तो बच्चों आप ये तो कह सकते हो कि इफेक्ट पड़ा, कितना इफेक्ट पड़ा ये जानना मुश्किल होता है। तो इसके लिए हमें काफी सारे टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट ऑन द एंटरप्राइज, ऑल्थो इट इज ईजी टू स्कैन। देखो इजी है इन्वायरमेंट को स्कैन करना, बट कितना इफेक्ट पड़ा, but it's very difficult to know how these changes will influence the business enterprises, कैसे अफेक्ट पड़ा। Sometimes change may be minor but it might have large impact। कई बार क्या होता है, थोड़ा सा चेंज आता है बट उसका अफेक्ट देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 13% से टैक्स रेट क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इसका इंपैक्ट सीधा और सीधा किस पे पड़ेगा, जो हमारी इन मिडिल क्लास इनकम्स हैं, स्पेशली उन पे ज्यादा अफेक्ट पड़ेगा। देन आता है बच्चों रिलेटिविटी। क्या आता है बच्चों, रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब है, रिलेटिविटी का मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन पे एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है। मान लीजिए एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक ये ऑर्गेनाइजेशन है। कंट्री भी लगा सकते हैं आप, कंट्री भी लगा सकते हैं। अब हमारे देश में ट्रेडिशनल वियर की डिमांड ज़्यादा रहती है। अगर आप अमेरिकन साइड चले जाइए, ऑस्ट्रेलियन साइड चले जाएं, तो वहाँ पे ट्रेडिशनल वियर की डिमांड कम रहेगी। मतलब एक जो एलिमेंट है वो अलग अलग तरीके से रोल प्ले करता है। एक एलिमेंट अलग अलग तरीके से रोल प्ले करता है। किसी के लिए वो सेल को बढ़ा भी सकता है, किसी फैक्टर के लिए सेल को गिरा भी सकता है। मतलब कंट्री टू कंट्री की बात की जाए, जब एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, तो क्या होगा, हमारा आंसर आएगा रिलेटिविटी। डिमांड फॉर ट्रेडिशनल वियर मे बी हाई इन इंडिया बट नॉट स्टैटिक इन जापान या अदर वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर लेते हैं, तो ये वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हमारे ट्रेडिशनल वियर यहाँ पे ज़्यादा होगा। मतलब एक एलिमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री टू कंट्री, एरिया टू एरिया अलग अलग तरीके से क्या डालता है, इंपैक्ट डालता है।
अब काफी सारे चैनल्स होंगे यूट्यूब पे, बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, और सबसे अगर आज से अगर आप बात करें तो आपको सबसे बढ़िया चैनल लगेगा आज का हमारा ग्रेट जेनेसिस चैनल, जिसपे आपको पूरा प्लेटफॉर्म मिलेगा। आपको बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, सब सब्जेक्ट्स आपको एक ही चैनल पे अवेलेबल किए जा रहे हैं। ये सब क्या है? रिलेटिविटी। इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, इंग्लिश है, साइंस है, मैथ्स तक भी आपको इस पे क्या मिलेगा बच्चों? सब मटेरियल आपको मिलेगा। ये है हमारा रिलेटिविटी। ये है हमारा रिलेटिविटी। एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ चेंज लेके आ रही है जिसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? आपकी स्टडीज पे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट इंपैक्ट्स पड़ते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन पे। एरिया टू एरिया की बात कर लो, रीजन टू रीजन की बात कर लो। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो शुरू करते हैं। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। देखो इंपॉर्टेंस है तो इंपॉर्टेंट तो होगा ही होगा। तो शुरू करते हैं, है क्या? देखो सबसे पहले आता है बच्चों हमारा, सबसे पहले आता है इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड गेट फर्स्ट मूव एडवांटेज। इसको एक एग्जांपल से स्टडी करते हैं। देखो बच्चों, ये कह रहा है कि आप क्या करो, अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करें और फर्स्ट मूवर एडवांटेज बने। अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को सही तरीके से क्या करेंगे, स्कैन कर लेंगे, सही तरीके से स्टडी कर लेंगे, तो आपने अर्लीस्ट स्टेज में जल्दी से जल्दी आपने क्या लेने हैं, स्टेप्स लेने हैं, जिससे आप क्या बनेंगे, फर्स्ट मूवर एडवांटेज बनेंगे। और ये आपकी ग्रोथ का क्या रखेगा, प्रोस्पेक्ट रखेगा। ठीक है, एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। मान लीजिए डीमोनेटाइजेशन की बात कर रहा हूं बच्चों। किसकी बात कर रहा हूं? डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी की बात कर लेते हैं। अब डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ था? डीमोनेटाइजेशन में क्या था? पेटीएम ही एक ऐसी कंपनी थी जिसने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया था। उसे पता था कि यार ये चीज होगी तो मेरा बिजनेस ग्रो करेगा। उसने पहले से इन्वायरमेंट को स्टडी कर लिया। दिस इज डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ? नोट बंद हो गए। नोट बंद हो गए तो हम क्या करेंगे, कैशलेस इकोनॉमी बन जाएगी। क्या बनेगी? कैशलेस इकोनॉमी। क्या बन जाएगी बच्चों? कैशलेस इकोनॉमी बन जाएगी। जिसने पेटीएम ने क्या किया, एक फीचर लेके आए, स्कैन करके आप क्या कर सकते हो, आप इजीली पेमेंट कर सकते हो। मान लीजिए कि आपके पास नोट नहीं है, 1000 का नोट तो चलेगा नहीं, नोट तो है बट वो चलेगा नहीं, लीगल टेंडर में नहीं है, तो आप इजीली स्कैन करके क्या कर सकते हो बच्चों, क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, पेमेंट ले सकते हैं। ये सब क्या है? ये सब क्या है? हमारा फर्स्ट मूवर एडवांटेज उन्होंने पहले से ही स्टडी कर लिया था। अगर हम रिलायंस जियो की बात करें, 4G की बात करते हैं, 4G पहले नहीं इतना एडवांसमेंट आया था। सबसे पहले रिलायंस जियो ही इसको क्या किया था, इसने एक्सपेंड किया था अपने मार्केट शेयर। पहले आया जरूर हुआ था बट एक्सपेंड किसने किया है? रिलायंस जियो ने किया था। उसने क्या देखा कि भाई हमारे यहाँ पे एडवांसमेंट की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, तो हमें क्या करना चाहिए, एक नई सर्विसेज लेके आनी चाहिए जिससे इंटरनेट स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंटरनेट स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसको देखा देखी में दूसरी कंपनीज भी क्या ले आए, अपनी सर्विसेज ले आए। तो कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो किसका है? आज की बात भी करोगे तो रिलायंस जियो का क्या है, रिलायंस जियो का क्या है, मार्केट शेयर ज्यादा है। वो किस लिए है? फर्स्ट मूव एडवांटेज का उसको बेनिफिट है। ठीक है बच्चों, क्या लिखा हुआ है? द बिजनेस मैन हु आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्कैन द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट एट अर्ली स्टेज, दे गेट मैक्सिमम बेनिफिट और दे कैन कैप्चर अ बिग शेयर इन द मार्केट। वो इजीली क्या कर सकता है, मार्केट में अपना जो शेयर है जल्दी कैप्चर कर सकता है और बड़ा मार्केट शेयर बनाएगा। दे कैन गो मच अहेड ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर द मोबाइल चैट। देखो व्हाट्सएप जो है फर्स्ट एप्लीकेशन है मोबाइल चैट के लिए। उसके बाद कितने ही एप्लीकेशंस आ चुके हैं। टेलीग्राम से आप बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से आप बात कर सकते हैं, फेसबुक से आप बात कर सकते हैं। पहले भी कर सकते थे फेसबुक से, बट अगर मैं आज की बात करूं तो आप फेसबुक से भी बात कर सकते हैं, है ना। बट व्हाट्सएप ऐसा आपका वो है जिस पे आप चैट करके किसी से कम्युनिकेट करना है तो आप इजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं, और आज भी वही सबसे ज्यादा यूज होता है ना। तो ये क्या है, नंबर 1 एप्लीकेशन आज भी बना हुआ है। फिर आते हैं आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड वार्निंग सिग्नल्स। लो भाई, सायरन आ गया, सिग्नल्स आ रहे हैं, थ्रेट्स आ रहे हैं। जब किसी को चोर को पकड़ती है ना तो सायरन बजा के घूमती है, भाई बच के रहो, डर है, थ्रेट्स हैं, बच के रहो हमसे, हमारी स्पीड से बच के रहिए। मतलब आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड वार्निंग
सिग्नल, मतलब अर्ली वार्निंग सिग्नल। किसी अगर बिजनेसमैन ने क्या कर रखा है, अगर प्रॉपरली इन्वायरमेंट स्टडी कर रखी है, बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर उसने प्रॉपरली स्टडी कर रखा है, तो वो इजीली गेस लगा सकता है कि आने वाले टाइम पे ये मुसीबत, ये थ्रेट्स मेरे पास आ सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको पेटीएम का एग्जांपल दिया। पेटीएम में मैंने आपको ये कहा था कि पेटीएम के कैश वो लेके आया था, डीमोनेटाइजेशन के कंसेप्ट से लेके आया, कैशलेस इकोनॉमी बनाया। अगर मैं बात करूं, उसके बाद आपका पेटीएम भी आया। देखो, आपके काफी सारे ऐप्स हैं, पेटीएम भी है, गूगल पे से आप भी पेमेंट कर सकते हैं ना। गूगल पे है, अमेजोन पे है, फोन पे है, इन सबसे आप, भारत पे है, इन सबसे आप पेमेंट कर सकते हैं। बट पेटीएम की बात करूं तो उसने कैशबैक ऑफर्स लाने शुरू कर दिए। उसे पता लग रहा था कि भाई क्या होगा, फोन पे, गूगल पे, ये मेरा जो मार्केट शेयर है उसे क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। तो इसने क्या प्रोवाइड किया, आपको कैशबैक ऑफर प्रोवाइड करने शुरू कर दिए। कैशबैक ऑफर्स, कई बार ₹1 की डील आती है, ₹1 की डील आती है। मतलब ऐसी सर्विसेज देनी शुरू कर दी, ऐसी फैसिलिटीज देनी शुरू कर दी जिससे मेरा बिजनेस नुकसान में जाए ही ना। उसे पहले ही आइडेंटिफाई हो गया था, तो ही उसने क्या कर दिया, स्टार्टिंग से ही क्या कर दिया, सर्विसेज देनी शुरू कर दी। कैशबैक, इतना रिचार्ज करोगे तो कैशबैक आएगा। ₹1 की डील्स आज भी आती हैं। ये सब क्या है, आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। The businessmen who are able to scan and understand the business environment on time, timely study करना है, get a warning signal to deal with the constants or the negative policies of the business environment। तो easily वो डील कर सकता है नेगेटिव पॉलिसीज के साथ, इजिली क्या कर सकता है बच्चों, डील कर पाएगा। टाइमली स्कैनिंग करनी है, क्या करनी है, टाइमली स्कैनिंग करनी है आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की, देरी नहीं करनी। फिर आते हैं टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। देखो, आपको फोटो वीडियो में भी कंफर्म हो रहा होगा कि किस तरह से एक पर्सन रिसोर्स को उठाता है और सही तरीके से उसको लगा देता है। मान लीजिए कि मेरे पास ना एक ऑर्डर आता है, आपको 100 पेन्स बनाने हैं। क्या बनाने बच्चों, 100 पेन्स बनाने हैं। अब 100 पेन्स बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू डिमांड बनाएंगे। ऑर्डर आया, डिमांड है तभी ऑर्डर आया। उसके लिए मुझे क्या चाहिए बच्चों, रिसोर्सेज चाहिए, मशीन चाहिए, लेबर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो आज ही मैं क्या करूंगा, उसे कलेक्ट करना शुरू कर दूंगा। टैपिंग करना, असेंबल करना आज ही करना शुरू कर दूंगा, जिससे क्या होगा, आने वाले जो मेरे पास डिमांड आई है उससे मैं क्या कर सकता हूं, पूरा कर सकता हूं। ठीक है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, बिजनेसमैन हैव टू सप्लाई द गुड्स टू मार्केट अकॉर्डिंग टू द डिमांड। जिस हिसाब से क्या होगी बच्चों, डिमांड होगी। टू सप्लाई आउटपुट दे नीड इनपुट। अगर उनको आउटपुट देनी है तो उन्हें इनपुट का मतलब रॉ मटेरियल चाहिए होंगे, रॉ मटेरियल चाहिए, मशीन्स चाहिए, ये सब क्या करेंगे, आपको आउटपुट प्रोवाइड करेंगे। दे सेलेक्ट रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी इन द एनवायरमेंट। जो रिसोर्सेज आपके एनवायरमेंट में अवेलेबल हैं उसी हिसाब से आप चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है एडजस्ट एंड अडेप्ट विद चेंजेस। अगर हमारे इन्वायरमेंट में कुछ चेंज आता है, अगर हमारे इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है, तो हमें टाइमली क्या करना है, टाइमली हमने क्या करना है, बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करके उस इन्वायरमेंट को जो चेंज आ रहा है उस पर अपना पकड़ बना लेना है। कैसे, टुडे चेंजेस आर टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट एंड दीज चेंजेस में ग्रेट इंपैक्ट। काफी सारे चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंट में, एकदम से चेंज आता है। हमारे बिजनेस में कहते हैं कि भाई इसका आज फैशन था, 2 महीने पहले तो फैशन था, अब ट्रेंडिंग में नहीं है। कहने का मतलब ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। ये सब क्या है, एडजस्ट एंड अडेप्ट विद रैपिड चेंज। ठीक है बच्चों, इजिली चेंज होगा। अगर आपने पहले से बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी कर रखा होगा बच्चों, तो आप इजिली क्या कर सकते हैं, उस चेंज का फायदा पहले से ही स्टडी करके उठा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे क्या है, आगे भी देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, बिल्डिंग कॉर्पोरेट इमेज। बिल्डिंग कॉर्पोरेट इमेज। अगर आप पहले से ही इन्वायरमेंट को स्टडी कर लेंगे, अगर आप पहले से ही इन्वायरमेंट को स्टडी कर लेंगे बच्चों, तो आप ऐसी पॉलिसीज, ऐसे प्लान्स लेके आएंगे जिसका सीधा फायदा आपके बिजनेस पे होगा। आप अपनी इमेज को कॉर्पोरेट करेंगे, मतलब आपकी जो बिल्डिंग, मतलब कॉर्पोरेट इमेज, मतलब जो कंपनी की जो इमेज है वो क्या होगी, इंप्रूव होगी, धीरे धीरे क्या होगी बच्चों, बढ़ती रहेगी।
ठीक है बच्चों, धीरे धीरे क्या होगी, इमेज बढ़ती रहेगी, अच्छी पॉलिसीज लेके आएंगे। कब आ सकती हैं, अगर हम अच्छे तरीके से क्या लेके आ रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके अच्छे तरीके से प्लान लेके आ रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ बच्चों, ये देख लेते हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प बिजनेस मैनेजर टू मेक रियलिस्टिक प्लान्स एंड पॉलिसीज। अच्छे अच्छे प्लान्स बनाए जाएं, अच्छे अच्छे पॉलिसीज बनाई जाए, उसे इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। देखो प्लान बना तो ली, इंप्लीमेंट करना भी तो बहुत जरूरी है ना, सिर्फ बनाना जरूरी नहीं है, आपको इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। ये सब क्या, बिल्डिंग कॉर्पोरेट इमेज, जिससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल के जो गोल्स हैं, क्या है बच्चों, ऑर्गेनाइजेशनल के जो गोल्स हैं वो इजिली क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स आप इजिली अचीव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को पहले से ही स्टडी कर लिया तो आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगे। आप और सोचेंगे कि भाई और प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट हो, हमारे पास इंप्लॉइज, अच्छे अच्छे इंप्लॉइज आए, इफेक्टिवली और एफिशिएंट तरीके से काम हो, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को सही तरीके से पूरा कर पाए। ये सब क्या है, हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को पहले से ही क्या कर रहे हो बच्चों, स्टडी कर रहे हैं। स्टडी करेंगे तभी आपकी परफॉर्मेंस, तभी आपके प्रॉफिट्स क्या होंगे बच्चों, इंप्रूव हो पाएंगे, तभी आपके प्रॉफिट्स बढ़ पाएंगे। ठीक है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, विद अ कंटिन्यूस स्कैन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट कंपनी कैन इजिली इंप्रूव कर सकती है अपनी परफॉर्मेंस को बाय मेकिंग चेंजेस द इंटरनल एनवायरनमेंट मैचिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब जो इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज लाना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है, मतलब पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, इन सब में अगर कुछ चेंज आता है तो हमें अपने इंटरनल, मतलब हमारी पॉलिसीज, हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारी स्ट्रेटजीज, उसमें भी चेंज लाना पड़ेगा। हमें एज पर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चलना पड़ेगा, तभी हम इंप्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज इंप्रूव नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, आगे क्या लिखा हुआ है, द एंटरप्राइजेज दैट कंटिन्यूसली monitor their environment and adopt suitable business practices are the ones which are not only improve their present performance। सिर्फ आपकी आज की परफॉर्मेंस को ही इंप्रूव नहीं करेगा, बल्कि आने वाले टाइम पे आपको सक्सीड भी करेगा, सक्सेस पे भी लेके आएगा, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करते हो, स्टडी करते हो। ठीक है बच्चों, अब आती है हमारी डायमेंशंस। क्या आ रही है बच्चों, डायमेंशंस, मतलब हमारे कंपोनेंट्स भी आप कह सकते हो। क्या कह सकते हैं आप, कंपोनेंट्स। यहां से क्वेश्चन 101% आएगा बच्चों। केस स्टडी में क्वेश्चन आता है, ये आपको पता ही है। बिजनेस स्टडीज में आपके केस स्टडीज के क्वेश्चंस आते हैं, इन्हें डिटेल में अभी और स्टडी करेंगे। है क्या चीज, अभी हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का कंसेप्ट चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। डायमेंशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कौन कौन सी डायमेंशंस हैं, लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल, ये हमारी डायमेंशंस हैं। तो आइए डिटेल में स्टडी करते हैं कि है क्या। सबसे पहले है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। कौन सा एनवायरनमेंट है बच्चों, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या कह रहा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब है जो आपकी इकोनॉमिक से डिपेंड, इकोनॉमिक पर डिपेंड करता है, जो आपकी इकोनॉमिक पर डिपेंड करता है। आपके इंडिया, मतलब हमारे देश की इकोनॉमी पे बात करता है, हमारी पैसों की बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट की बात की जाती है, हमारी मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, हमारे जीडीपी, जब हम इन सब की बात करते हैं, ये हमारा किसके अंदर आएगा बच्चों, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल फोर्सेस एंड द फैक्टर्स व्हिच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ योर कंट्री। ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ क्या क्या चीजें आएंगी बच्चों इसके अंदर, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनकम लेवल की जब बात करेंगे, प्रॉफिट की बात करेंगे, पर कैपिटा इनकम, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये ऐसी चीजें हैं जो आपको केस स्टडी में हेल्पफुल देंगे। ठीक है बच्चों, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या आ रही है, ये सब की सब क्या है बच्चों, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। डीमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी 500 रुपीज और 1000 रुपीज की, ये भी क्या, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर किस तरह से ट्रेंडिंग में चल रहा है, किस तरह से वो प्रोग्रेस कर रहा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर टुवर्ड्स द इकोनॉमिक कंडीशंस, ये भी आपका क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। पासिंग जीएसटी बिल पास किया गया, ये भी क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। जीएसटी बिल आपका है, बट अगर किसी भी चीज के आगे अगर एक्ट लग जाएगा, जीएसटी एक्ट इसके अंदर नहीं आएगा। ये किसके अंदर जाएगा बच्चों, ये आपका जाएगा लीगल एनवायरनमेंट के अंदर। याद रखना,
अगर किसी एक्ट की बात की जाएगी तो लीगल इन्वायरमेंट में जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे फोकस कर रहे हैं। तो जीएसटी का बिल इसके अंदर आएगा। रेट ऑफ सेविंग्स क्या है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट आप कितनी कर रहे हैं, शेयर मार्केट पे क्या सीन चल रहा है, शेयर मार्केट अपवर्ड में है या लोवेस्ट में है, कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है, हमारा देश कितनी तरक्की कर रहा है, ये सब क्या है बच्चों, ये सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मतलब एक बिजनेसमैन को इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अच्छे तरीके से स्कैन कर लेना चाहिए, आने वाले टाइम पे उसको दिक्कत ना आए, जिससे वो इजीली अपने बिजनेस के साथ क्या कर सके, डीलिंग कर सके। फिर आता है बच्चों हमारा सोशल एनवायरनमेंट। कौन सा एनवायरनमेंट बच्चों, सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आपके कस्टम्स, ट्रेडिशंस, मतलब सोसाइटी की बात की जाती है। क्या कस्टम्स हैं हमारे, क्या रीति रिवाज हैं, रिलीजन के बेसिस पे, फेस्टिवल्स के बेसिस पे, दिवाली है, गुरुपुरब है, ईद है, क्रिसमस है, ये सब क्या है, फेस्टिवल्स। मान लीजिए एक एग्जांपल से इस पे हम फोकस रखते हैं। मान लीजिए कि दिवाली है, दिवाली के टाइम पे स्वीट्स की शॉप्स में काफ़ी रश हो जाता है ना, स्वीट्स की शॉप पे काफ़ी रश आपको देखने को मिलेगा। गुरुपुरब के टाइम पे आपको स्वीट्स की शॉप पे काफ़ी रश देखने को मिलेगा। मतलब एक हमारे टाइप ऑफ बिजनेस पे अफेक्ट डाल रहा है, जो पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है बच्चों, बट एक चीज और, अगर मान लीजिए कि मैं कहूं दिवाली के टाइम पे स्वीट्स की शॉप का अगर सेल बढ़ता है, अगर आपके स्वीट्स की शॉप का सेल बढ़ता है तो वहां पे कहीं ना कहीं मोबाइल्स जो कंपनीज होती हैं, मोबाइल्स जो दुकानदार होते हैं वो भी क्या लेके आते हैं, ऑफर्स लेके आते हैं, उनका बिजनेस भी इंप्रूव होता है। ये सब सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। ठीक है बच्चों, किसके अंदर आएगा, सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। सोशल मतलब एक सोसाइटी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सोसाइटी की। हमारे एजुकेशन की बात की जाएगी, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात की जाएगी। ये सब किसके अंदर आएगा, हमारी सोशल एनवायरनमेंट। मतलब जब हम सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी बात करते हैं वो हमारा सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। क्या लिखा हुआ है, सोसाइटी की बात कर रहे हैं। इट इंक्लूड्स अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेस्ट, आपके प्रेफरेंसेस क्या हैं, एजुकेशन लेवल क्या है, ये सब सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, गुरुपुरब, ईद, क्रिसमस, ये सब क्या कर देते हैं, स्वीट्स की शॉप्स का सेल को बढ़ा देते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स की सेल बढ़ जाती है। बेटर लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, एजुकेशन लिटरेसी रेट, हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड। आज की बात करें तो जिम फैक्टर की बात कर सकते हैं। हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं हम सब। अब हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। आज की जो हमारे सोसाइटी है वो हेल्थ कॉन्शियस है। क्या है बच्चों, हेल्थ कॉन्शियस, मतलब फिटनेस की बात करते हैं। अब ये ऑयली फूड्स का बिजनेस क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो जाएगा। फास्ट फूड का बिजनेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे। हेल्थ कॉन्शियस नहीं रहेंगे तो भाई इनका बिजनेस बढ़ जाएगा। ये सब क्या है, रोल प्ले करते हैं, पॉजिटिवली नेगेटिवली बात की बात है, बट अफेक्ट जरूर डालनी है चीजें। इक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन बाय पेइंग इक्वल वेजेस, स्टेटस की बात की जा रही है वुमेन्स के स्टेटस की, कि भाई जितना पैसा एक मैन को दिया जा रहा है उतना ही वुमेन को दिया जाए, उसकी एज पर एबिलिटी, एज पर क्वालिफिकेशन, एज पर एक्सपीरियंस के हिसाब से। एजुकेशन सिस्टम प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ये भी इसके अंदर आएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। कौन सा एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर, थोड़ा इस पे फोकस रखना है, इन्होंने हमारे देश पे फोकस रखा हुआ है। देश को जिस तरह से तेजी में लेके जा रहे हैं, सेम हमें भी अपनी पढ़ाई को तेजी में रखना है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब गवर्नमेंट की बात की जा रही है। गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड रहता है, गवर्नमेंट का हमारी पब्लिक के लिए क्या एटीट्यूड है, ये सब डिपेंड करता है किससे इफेक्ट पड़ेगा, हमारे सिर्फ बिजनेस एनवायरनमेंट पे इफेक्ट डालेगा, हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डालेगा। गवर्नमेंट ने जो डिसीजंस लेने हैं, गवर्नमेंट हमारे फेवर में है या नहीं है, ये सब क्या है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डालेगा। ठीक है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑल द फैक्टर्स, सारे के सारे फैक्टर्स जो गवर्नमेंट अफेयर्स के साथ डील करते हैं। जैसे टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन पावर, एटीट्यूड क्या रहता है गवर्नमेंट का, पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है या नेगेटिव एटीट्यूड रहता है, सोसाइटी के प्रति क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन्स हैं, उनके बेसिस पे गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है, ये भी हमारे पे किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे, और हमारा अफेक्ट किस पे पड़ेगा, बिजनेस पे। इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशंस रिलेटेड टू द गवर्नमेंट सच एज
जर्नल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी रहे, गवर्नमेंट बनी रहे, अच्छी बात है। बारी बारी चेंज होगा तो देश का फ्यूचर खराब हो सकता है, एक सरकार रहेगी तो बहुत अच्छी बात रहेगी। पीस इन द कंट्री एंड स्पेसिफिक एटीट्यूड दैट द इलेक्टेड गवर्नमेंट रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द बिजनेस। कोई भी गवर्नमेंट है, हम सिर्फ एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे, एक स्पेसिफिक पार्टी की नहीं बात की जा रही, कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो हमेशा हमारे देश की भला के लिए ही सोचती है, देश की भलाई के लिए ही सोचेगी। कोई भी पार्टी है, हमें सबको साथ मिलकर चलना पड़ेगा, तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है। स्किल्स इंडिया मूवमेंट्स जो गवर्नमेंट ने, जितने भी गवर्नमेंट्स ने, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, किसी का क्या एटीट्यूड रहा है, हमारे सरकार का हमारा क्या एटीट्यूड रहा है, किस लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, ये सब क्या है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है हमारी कंट्री का, फॉरेन पॉलिसीज, गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स लेके आई हैं, उज्ज्वल योजना, जनधन योजना, ये सब इसके अंदर आएगा। जैसे आरटीए एक्ट लेके आए गए थे, वो तो एक्ट था, लाया कौन था, सरकार लेके आई थी। देखो गवर्नमेंट लेके आई है, बट जो एक्ट आ गया वो किसकी बात आ जाएगी, वो लीगल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कौन कौन सी काफी सारी ऐसी बहुत स्कीम्स हैं जो लास्ट गवर्नमेंट ने भी अडॉप्ट की थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी काफ़ी डेवलपमेंट की है हमारे देश के लिए। ये सब क्या है, ऐसी अच्छी अच्छी स्कीम्स लेके आए थे जिसपे बिजनेस इन्वायरमेंट पे अफेक्ट डाला था। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से पढ़ सकते हैं, वो हमारी किस पे डिपेंड करता है, सरकार की क्या एटीट्यूड रहता है सोसाइटी के लिए, ये हमारा क्या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। उसके बाद आता है बच्चों हमारा लीगल इन्वायरमेंट। कौन सा आता है बच्चों, लीगल इन्वायरमेंट। हम बिजनेस मैन्स जितने भी हैं, हमें सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जो लॉज बने हुए हैं हमें उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, हमें एक्ट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। किसके अकॉर्डिंग चलना बच्चों, एक्ट के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। क्या कहता है, थोड़ा देखिए, द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइज ओबे द लॉज। हमें लॉज को क्या करना है बच्चों, फॉलो करना है, रिस्पेक्ट करनी है, हमें अपने देश की जितने भी लीगल रूल्स बने हुए हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है। इसमें एक्ट की बात की जाएगी, कौन कौन से एक्ट आएंगे अभी पढ़ते हैं, पहले यहां पे आते हैं। देयरफॉर इट इज वेरी एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेस टू हैव अ एडुकेट नॉलेज ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। मान लीजिए कि इंडिया की अगर हम बात करें तो अगर आप ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं तो आपको पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी लगेगी। आप किसी और देश में जाते हैं, आपने रूल तोड़ दिया, भाई ये तो मेरे को पता ही नहीं था कि यहाँ का ये रूल है, मतलब जो ट्रैफिक रूल को क्रॉस करेगा उसको तो मार दिया जाएगा, उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, उस कंट्री का ये रूल है। मान लीजिए, ऐसा है नहीं, मान लीजिए, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ एक जस्ट। तो आप कहोगे भाई मुझे तो पता ही नहीं था, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, हमारे इंडिया में तो यही चलता है कि भाई पेनल्टी लग जाएगी, है ना, पेनल्टी लग जाएगी, इंप्रिजनमेंट हो सकती है। ये सब क्या इंडिया का रूल था। इंडिया के रूल्स को आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया के रूल्स को आप दूसरे देशों में चलाओ या बाहर के रूल्स को यहां चलाओ। आपका जो देश है, जो रूल्स उसके अंदर बताए गए हैं, आपको उसी के हिसाब से अपने देश में फॉलो करने हैं। अगर आप बाहर जाते हैं तो आप उनके रूल्स पे ध्यान रखेंगे, उनकी सरकार ने जो रूल्स बनाए हैं, जो एक्ट बने हुए हैं, उस पर फोकस रखा जाएगा। आपको एडुकेट नॉलेज होनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट क्या क्या रूल्स बना रही है। वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेटिव्स, लॉज एक्ट की बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो गवर्नमेंट ने इश्यूज कर रखे हैं, कोई भी एक्ट है, इंडस्ट्रियल एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपटीशन एक्ट, सब इसके अंदर है। ठीक है बच्चों, स्टैट्यूटरी वार्निंग्स की बात की जाए, जैसे पैकेट ऑफ द सिगरेट मस्ट हैव अ स्टैट्यूटरी वार्निंग। लो है ना, रूल है ना, किसके लिए भाई, एक सिगरेट के पैकेट के बैक साइड लिखा होता है कि सिगरेट इज वेरी इंजूरियस टू हेल्थ। ये सब क्या है, रूल्स हैं। फॉलो करना ना करना वो बात की बात है, बट हमें फॉलो करने चाहिए। ठीक है बच्चों, आइए अब आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जो बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, सीधा डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है आपका। साइंटिफिक की बात कर रहे हैं, इनोवेशंस की बात की जा रही है, हमारे टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की बात की जा रही है, ये सब टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। हम पहले क्या करते थे, कैशलेस इकोनॉमी की बात नहीं करते थे, आज हम क्या करते हैं, डायरेक्टली पेमेंट कर देते हैं। सब टेक्नोलॉजी है, एआई का यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है, सब क्या है, टेक्नोलॉजी है। साइंटिफिक इनोवेशंस की जब बात की जाती है वो टेक्नोलॉजी की बात की जाती है। आप हमारे चैनल से स्टडी कर रहे हैं,
टेक्नोलॉजी है ना। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड फोर्सेस रिलेटेड टू द साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स, इनोवेशंस, जो एक नया तरीका बता रहे हैं कि आपको किस तरह से अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, किस तरह से बिजनेस को क्या करना है बच्चों, एक्सपेंड करना है। टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप इजीली बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑलवेज ब्रिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट। जिस तरह से ग्रेट जीनियस चैनल आपको एक क्वालिटी लेके आ रहा है, सेम टेक्नोलॉजी भी आपको क्या करता है, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट देता है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट दे रहा है। ठीक है, तो काफी सारा फायदा आप हमारे चैनल से उठा सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप स्टडी कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स की स्टडी कर सकते हैं, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, सब चीज की डेली आप स्टडी कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से। ठीक है बच्चों, ऑनलाइन सेल ऑफ ग्रोसरी आइटम्स, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सब क्या है ये, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आप स्टडी कर सकते हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन बुकिंग ऑफ टिकट्स, पेटीएम, गूगल पे, आप पेमेंट कर रहे हैं, इजिली पेमेंट कर पा रहे हैं, सब क्या है ये, टेक्नोलॉजी तो है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चले। हमारा कंसेप्ट आता है डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन से पहले एक मैं आपको बात और कह दूं, आपको वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को भी सेंड करना और अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो आपको प्रेजेंटेशन दी जा रही है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव तरीके से दी जाएगी। और ध्यान रखना, पढ़ना क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों, डीमोनेटाइजेशन की बात कर रहा हूं, किसकी बात की जा रही है, डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन में क्या है, नोटबंदी। 500 और ₹1000 के नोट्स की क्या कर दी गई थी, नोटबंदी कर दिया गया था, लीगली टेंडर रिमूव कर दिया गया था। ये नोट तो आपको ध्यान में होगा, बड़े दिनों बाद देख रहे हो गए नोट, 500 वाला, ये वाला, और 1000 का नोट तो आपने शायद ही अभी देखा। अगर किसी के पास पड़ा भी हो तो भाई आग लगा देना उसको। तो सब क्या है, पेपर ही तो रह गया। वो लीगल टेंडर क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, और ये नोट्स हटा दिए गए हैं, और 500 और 2000 के जो नए नोट थे वो लाए गए थे। हाँ, अब बात करो तो 2000 नोट का भी क्या कर दिया इन्होंने, रिमूव कर दिया गया है। वो भी एक तरह से लीगल टेंडर नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो डीमोनेटाइजेशन इज एन एक्ट ऑफ कैंसिलिंग द लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ अ करेंसी। कब हुई थी भाई, 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट क्या कर दिए गए थे बच्चों, बैन कर दिए गए थे, बंद कर दिए गए थे, इनका लीगल टेंडर रिमूव कर दिया गया था। एम क्या था, टू कर्ब करप्शन, करप्शन को हटाना, जो इलीगल एक्टिविटीज हैं उसे रिमूव करना, इस तरह से कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म ना कर पाए। टू स्टॉप द सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी इन द मार्केट, प्रिवेंट टैक्स इवेजन, मतलब काला बाजारी करना, ये सब क्या कर दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था। हटाने का ये हमारा एम था डीमोनेटाइजेशन का। प्रिवेंट टैक्स इवेजन, टैक्स चोरियां ना हो पाए। टैक्स इवेजन का मतलब है टैक्स की चोरी करना, उसे बचाना। टैक्स लोकली, जो हमारे लीगली क्या कर सके, टैक्स को पे कर सके, लीगली क्या कर सके बच्चों, टैक्स को पे कर सके। ये सब किसके अंदर आएगा, डीमोनेटाइजेशन का कंसेप्ट था। प्रमोट कैशलेस इकोनॉमी, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे की बात की जा रही है बच्चों इसके अंदर। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ रहे हैं। क्या आप क्या इंपैक्ट पड़े, इंपैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन, क्या इंपैक्ट पड़ा। मनी इंटरेस्टेड की बात करें तो हमारी कैश ट्रांजेक्शन्स कम हो गई। प्राइवेट वेल्थ की बात करें तो डीमोनेटाइज नोट्स वापस तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि नोट क्या थे, 500 और 1000 के। ये एक ऐसे नोट्स थे जिसकी सर्कुलेशन 86% के करीब हमारी क्या थी, सर्कुलेशन में ये नोट थे 86% अप्रोक्सीमेट। ये जब हटा दिए जाएंगे, जब लीगल टेंडर नहीं दिया, लीगली टेंडर नहीं होंगे, तो ये क्या होंगे, लीगली सर्कुलेशन में नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है, तो क्या होगा, तो आपकी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी पे इफेक्ट पड़ेगा। पब्लिक सेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं है, डिजिटलाइज होगी, डिमोनेटाइजेशन से हमारा डिजिटलाइजेशन होगा। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे से आप पेमेंट कर सकते हैं। रियल एस्टेट के प्राइसेस डाउन हो गए, टैक्स कलेक्शन बढ़ गई। जो लोग 2 नंबर से पैसा कमाते थे, ब्लैक मनी जिनके पास थी, उन्होंने रिमूव करना शुरू कर दिया। मतलब 500 और 1000 के नोट 86% के करीब थे, जिन्होंने दबा रखे थे, या इस दीवार में है, इस दीवार में पैसा निकाल लो, ये वाली दीवार में है, निकाल इस पे पैसा, सब क्या है, ब्लैक मनी ही तो था वो। तो टैक्स कलेक्शन इससे क्या बढ़ी है, बड़ी है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं
आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताना जरूर कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू बच्चों, अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।